हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटासी ब्लास्टर्स में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन का जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है 131C उसे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है। तो इसमें कुछ प्रजामंडल दे रखे हैं और उनके सामने उनके संस्थापक, तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला मीठालाल व्यास जैसलमेर, बिल्कुल सही है। दूसरा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने यहाँ पर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी और कोटा प्रजामंडल की नैनूराम शर्मा ने की थी। और सी यहाँ से किशनलाल जोशी भरतपुर, बिल्कुल सही। और डी पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। रमा देवी, उत्तमा देवी, किशोरी देवी या दुर्गा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरी देवी। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ये फैक्ट आपको सिकवाल की मालचित्रावली में मिल जाएंगे। जकात तोरावटी शेखावटी किसान आंदोलन, तो इसके उपनाम आप याद रखिए। इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया और इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कठरातल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है यहाँ। और लंदन से प्रकाशित डेरी हेरोल्ड समाचार पत्र ने शेखावटी किसान आंदोलन के समाचार छापे। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक तो इसके उपनाम जकात तेरावटी या शेखावटी और इसका नेतृत्व किया नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल। और ये डेट आपको याद रखनी है 25 अप्रैल 1934। और डेरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो लंदन से। और राजस्थान जाट सभा की स्थापना 1931 में की गई। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और गोविंद दास हनुमानपुरा दुल्लड़ एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका संबंध है वो शेखावटी किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। टीकाराम पालीवाल, किशनलाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा, शोभाराम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशनलाल जोशी। नेक्स्ट है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई। रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल शर्मा या बाल मुकुंद बिस्सा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में मिल जाएगा कि जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना भी इन्होंने की थी और जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें इम्पोर्टेंट अब ये याद रखना आपको कि जवाहर खादी भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। फर्स्ट है सागरमल गोपा, बी हीरालाल शास्त्री, सी जय नारायण व्यास या डी माणिक्यलाल वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागरमल गोपा। नेक्स्ट, संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बार्क, अलकिया, निरंजनी या राम स्नेही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरंजनी। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देख। ये फैक्ट आपको सिकवाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे कि निरंजनी संप्रदाय इसके संस्थापक संत हरिदास जी थे और जिनका जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर व मृत्यु गाड़ा गांव के पास हुई। और इनका मूल नाम हरि सिंह था जो पहले डकैत थे फिर साधु बने, अतः इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहते हैं, तो संत हरिदास जी को आप याद रखिएगा। और इनका जन्म है वो कहाँ हुआ वो भी इम्पोर्टेंट है, तो कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है। अल्लाह जिलाबाई, गवरीबाई, गुलाबो या बन्नो बेगम। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलाबो। नेक्स्ट है, ताड़ना एवं मोर बांधिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। सांसी, मीणा, भील या गरासिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गरासिया। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। अगेन ये फैक्ट आपको सिकवाल की मानचित्रावली बुक में देखने को मिल जाएंगे। मीणा भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति गरासिया है जो सर्वाधिक आबू रोड, सिरोही तथा उदयपुर में निवास करती है। तो ये स्थान आपको याद रखना है, आबू रोड, सिरोही और उदयपुर। और उसके अलावा इनका पवित्र स्थान नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही है। और घोड़ा बावजी तथा भाकर बावजी का संबंध गरासिया जनजाति से है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़ा बावजी और भाकर बावजी का संबंध किस जनजाति से है। उसके अलावा हारी भावरी कृषि का रूप गरासिया जनजाति में प्रचलित है।
तो हारी भावरी क्या है, वो एक कृषि का एक रूप है, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक लव मैरिज प्रेम विवाह इसी जनजाति में होते हैं। और उसके अलावा देखते हैं कुछ और फैक्ट। तो इसमें इम्पोर्टेंट जैसे कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि बांदिया विवाह, आटा सटा विवाह, पहरावना विवाह, ताड़ना विवाह, पलियान विवाह इसमें प्रचलित है। और इनके घर को घेर बोलते हैं, मुखिया को सहरोल, व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाले स्मारक को हुर्रे, कृषि का सामूहिक रूप थावरी या हारी, गांव फालिया, अनाज की कोटिया सोहरी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको आप नोटिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेराट, विराटनगर। चलिए इनके बारे में फैक्ट देखते। बेराट सभ्यता अगेन ये आपको सिक्वाल के मानचित्रावली में मिल जाएगी। तो यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित है और जहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आपको उत्खनन करता है याद रखने हैं 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी और पुनः उत्खनन 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित। तो ये 3 नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? तो कैप्टन बर्ट ने। और जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से है। उसके अलावा आप देखिए जैसे भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष यहाँ पर मिले। और उसके अलावा आप और देख सकते हैं जैसे कि पंचमार्क सिक्के और चीनी यात्री हेनसांग यहाँ आया था। और इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट है, ये आप आसानी से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पर गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये स्लाइड हालांकि मैं पूरी पढ़ नहीं सकता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेली किशन रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि इनके रचयिता थे कौन। तो इनके रचयिता थे पृथ्वीराज राठौड़। और वो थे जो अकबर के दरबारी कवि थे। तो चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। सिक्वाल के मानचित्रावली में ये फैक्ट आपको मिल जाएंगे। पृथ्वीराज राठौड़, जिनको कि पीथल के नाम से भी जाना जाता था, और पाथल के नाम से तो महाराणा प्रताप को जाना जाता था, और पीथल के नाम से पृथ्वीराज राठौड़। तो और उसके अलावा बेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 5वां वेद व 19वां पुराण किसे कहते हैं। और उसके अलावा जिसकी रचना गागरोन दुर्ग में उत्तरी मारवाड़ी भाषा में की गई। नेक्स्ट है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। नेक्स्ट, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली खो पर्वतमाला। चलिए मीणा जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट देख। अगेन ये फैक्ट आपको सिक्वाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर, जयपुर जिले में निवास करती है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि मीणा का शाब्दिक अर्थ मछली, मत्स्य है। और इनके गुरु मुनि मगर सागर, पंचायत का मुखिया पटेल, देवता बुज, घर टापरा, पवित्र ग्रंथ मीन पुराण, इष्ट देव बुरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। और मीणाओं को प्रयागराज, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में है। और इन्हें ब्रह्मा, गंधर्व, राक्षस 3 प्रकार के विवाह होते हैं। मोरनी मारना मीणा जनजाति संबंधित है। इसमें तलाक, छेड़ा फाड़ना, नाता प्रथा, आटा साटा होता है। और इनकी पंचायत को 84 कहते हैं। तो काफ़ी सारे फैक्ट है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिहिर कुल। उसके अलावा नेक्स्ट है, इलान देणी आपणी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर सतसई। नेक्स्ट है, लोक देवता दिए हुए हैं और उनके जन्म स्थान हमें मिलाने हैं। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। फर्स्ट गोगा जी है, इनका जन्म स्थान ददरेवा चुरू हो जाएगा। देन पाबू जी है, इनका कोलूमन गांव। देन हरबू जी का यहाँ पर बुंडोल गांव। एंड फतेह जी का सांथू। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर लीजिए। देन नेक्स्ट है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ सही है।
घोघामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ सही है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी रामदेव पशु मेला नागौर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाव भट्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, ये भी सही। प्राक हड़प्पा अग्निविधियों के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन डी यहाँ से गलत हो जाएगा। इसके बारे में सिकवाल में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले इसके उपनाम जैसे कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक, पश्च हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। तो अधीनस्थ बोर्ड एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने, आपको याद रखना है। और इसके सर्वप्रथम खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और उसके बाद उत्खनन 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़ ने की। और यहाँ से अब क्या क्या चीज़ें मिली आप देखते हैं, जैसे कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, शल्य चिकित्सा की जानकारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब आप याद रखिए। और उसके अलावा 7 हवन कुंड, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। देन काफ़ी सारी चीज़ें ये आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, हालांकि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। नेक्स्ट, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि दुर्लभ जी। कनफटे, जोगी, डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीण माता। चलिए जीण माता के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ये फैक्ट आपको सिकवाल की मानचित्रावली में मिलेंगे। जीण माता, इन्हें चौहानों की कुलदेवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी, मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मधुमक्खियों की देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है? आप याद रखिए जीण माता। और इनका जन्म धांधु गांव में हुआ है। तो जो ये इम्पोर्टेंट गांव होते हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर द्वारा हर्ष की पहाड़ी पर करवाया। तो किसने किस शासन काल के दौरान करा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, वह पहले बकरे की बलि दी जाती थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन के नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। ये सारे फैक्ट आप याद रखिए। और सभी देवी देवताओं में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, तो केवल देवताओं में रामदेव जी का लोकगीत सबसे लंबा है। नेक्स्ट, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महासत्य। देन आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बयाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? नौटंकी भरतपुर धौलपुर की, बिल्कुल सही। तमाशा जयपुर का, बिल्कुल सही। तुर्रा कलंगी, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। और रम्मत बीकानेर जैसलमेर, बिल्कुल सही। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानों में। चलिए हम कुछ आभूषण देख लेते हैं। अगेन ये आभूषण आपको सिकवाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे। तो इस स्लाइड में काफ़ी आभूषण हैं, तो हालांकि मैं सारे कवर करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ सिर के और कमर के आभूषण देख लेते हैं। जैसे कि सिर में आप देख सकते हैं यहाँ पर टीडी बलको, मेमंद, सांकली, राखड़ी, बोरलो, शीश फूल, टीका, मांग, कुमकुम, बिंदी, तिलक। तो आप एक एक स्लाइड में धीरे धीरे आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो सिर के आभूषण आप देख लीजिएगा। देन अगर हम कमर के आभूषण की बात करें तो क से जितने भी आभूषण मोस्टली हैं वो कमर के हैं, जैसे कि कणकती, कंडोरा, करधनी, कणदोरा, कणगावली, देन तगड़ी, मेरवल, जंजीर। तो ये काफ़ी आभूषण है, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1585। चलिए महाराणा प्रताप के बारे में कुछ फैक्ट देख।
अगेन ये फैक्ट आपको सिकवाल की मानचित्रावली में मिल जाएंगे। हालांकि स्लाइड काफ़ी लंबी है तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनके उपनाम मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर और पाथल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनका जन्म आप याद रखिएगा 9 मई 1540 और बचपन का नाम इनका कीका था। और 1572 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में राज्याभिषेक हुआ इनका पहली बार। तब इनके तलवार कृष्णदास ने बांधी और इनका राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में दूसरी बार हुआ। तो दोनों बार आपको याद रखना है कब हुआ। और अकबर ने 4 बार यहाँ पर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे। जलाल खां कोची, मानसिंह कछवाहा, भगवान दास, टोडरमल। एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछा जाता है, आप याद रखिए। देन हल्दी घाटी युद्ध आपको याद रखना ही है, जिसके उपनाम क्या क्या है वो आप याद रखें। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या मेवाड़ की थर्मोपली, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, और बदायूं ने इसे गोकुंदा का युद्ध, और गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा है। देन लूणा, राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त, ये कौन थे? तो ये सब हाथी थे। उसके अलावा 1582 में प्रताप और अकबर के बीच दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे टोड ने मैराथन का युद्ध कहा। और 1585 में चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो गई 57 वर्ष की एज में। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा भी आप सारे फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुर्जर पतियार। नेक्स्ट, हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा बी चंद्रशेखर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें युद्ध दे रखे हैं और उन्हें सही क्रम में जमाना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, देन गागरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध, देन मावली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलपुर। ये लिंगानुपात सीटी की दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाली तथा न्यूनतम धौलपुर, तथा शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक टोंक और न्यूनतम जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1999। नेक्स्ट, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? इसका आंसर ऑप्शन ए बनास बेसिन। चलिए बनास नदी के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका उद्गम है खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से। इसके उपनाम याद रखने आपको वर्णाशा नदी, वशिष्ठी नदी या वन की आशा। और राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और इस पर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला बिकोत भीलवाड़ा में मेनाल, बनास और बेड़त नदी मिलके बनाती है। देन सेकंड, बिसलपुर टोंक में डाई, खारी और बनास नदी मिलके बनाती है। देन थर्ड, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप नदी मिलके बनाती है। और उसके अलावा ये बनास नदी किन जिलों में बहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आपको एलिमिनेट करने को दे सकते हैं कि किन ज़िले में नहीं बहती है। तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक है आरबीसी और एटीएम। आरबीसी से यहाँ पर तात्पर्य राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, और एटीएम से यहाँ पर अजमेर और सवाई माधोपुर, और टी से हो जाएगा टोंक। तो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट कथन है, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इसमें केवल फर्स्ट जो कथन है, कथन ए वही सही है, कथन आर गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल्स मृदा अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? डोलोमाइट, बाजला, काबरा बिल्कुल सही। फ्लोराइड, मांडो की बाल बिल्कुल सही। सीसा और जस्ता, रामपुरा, अगुचा बिल्कुल सही। लेकिन रॉक फास्फोर्ट, बरोडिया ये सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ से। नेक्स्ट, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान यह जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। और इसके अलावा यह
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क है और शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर में अफ्रीका चीतों को बढ़ाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थुम्बली गांव, बाड़मेर। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा, AW प्रकार की। अगेन हम कोपेन का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो BW HW में, पूर्वी क्षेत्र CWG, दक्षिणी तथा हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पर AW में, और जो लूनी बेसिन शेखावटी गग्गड़ क्षेत्र बच जाता है वो BS HW में। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो दाई अजमेर सही है, बाणगंगा जयपुर ये भी सही, काकड़ी जैसलमेर सही, लेकिन ऑप्शन डी वात्रक बांसवाड़ा ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा 57 का आंसर। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाड़ौती पठार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। चलिए इनके बारे में कुछ, तो ये एक ट्रिक आप देख सकते हैं, जय जानू करके एक ट्रिक है। जय से यहाँ पर जयपुर और जानू में जे का अर्थ है जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर, यू से उदयपुर। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2020। नेक्स्ट, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 74 और 26। नेक्स्ट, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं, तो मक्का आपको दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगा राजस्थान के, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। नेक्स्ट, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गाँवों को। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26.34%। नेक्स्ट, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिड डे मील। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कि श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, कि हम ये चीज़ इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में। आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बता दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।